जय श्री कृष्णा। मैं आपको हिमालय पाठ नंबर 3 कक्षा 7 का हिमालय की बेटियों के कुछ शब्दार्थ बता रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। और सबसे पहले हिमालय की बेटियों का लेखक है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। उसके बाद कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं पाठ में। संभ्रांत, सम्रांत का मतलब होता है कुलीन, अच्छे कुल का। हैरान, आश्चर्यचकित होना, कहते हैं ना हम देख के किसी को हैरान हो गए। विशाल, बड़ा, क्या? विशाल, बड़ा। उल्लास, खुशी, क्या होती है? उल्लास, खुशी। कौतूहल, जानने की उत्सुकता, क्या हो गई? जानने की उत्सुकता। विराट, विशाल, बड़ा। एक तृप्त, भूखा, जिसे तृप्त नहीं हुआ कहते हैं ना, तृप्त नहीं हुआ है, इसको क्या कहते हैं? भूखा। अदित्यकाय, ये पहाड़ के ऊपर का समतल भाग, जैसे पर्वत पर चढ़ते हैं ना, उसका क्या होता है? समतल भाग। क्या होता है? समतल भाग। सरबज, सर सब्ज, सर सब्ज, ये हरी भरी, क्या होती है? हरी भरी। उपत्यका, उपत्यका मतलब होता है पहाड़ के नीचे की भूमि या घाटी, जो पहाड़ से नीचे होती है ना, उसको बोलते हैं। निकेतन, घर, कहते हैं नारी निकेतन, वो है, ये है, उसको बोलते हैं निकेतन। नटखट, शरारती, क्या होता है? शरारती। नटखट का मतलब क्या होता है? शरारती। क्या होता है? शरारती। शैर्य, अच्छा या सौभाग्य। और लुभावना, आकर्षक, क्या होता है? आकर्षक। विरही, विरही का मतलब होता है वियोगी, क्या होता है? वियोगी। और जीजक, जीजक का मतलब होता है शर्म। से चेतन, सजीव, सजीव, सजीव कहते हैं जो जीवित होता है उसको सजीव, से चलना फिरना नाचना, उसको बोलते हैं सजीव। और उचट, उचट उदास, क्या हो गया? उचट उजट हो गया, उदास हो गया। मोदी तन, प्रसन्न या मोह लेना, क्या होता है? प्रसन्न या मोह लेना। खुमारी, आलस्य, क्या होता है? आलस्य। अद्भुत, अनोखा, क्या होता है? अद्भुत, अनोखा। नेक्स्ट में इसी पार्ट में से आए हुए जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, पार्ट सही है, 4 क्वेश्चन है, उत्तर बता देता हूँ और किताब में भी है, आपको पढ़ते रहना है, अपनी बुक्स में भी दिया हुआ है, और जो पार्ट पढ़ा है उसमें मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नदियों को, क्या दिया हुआ है? नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन रूपों में माना है। देखो, हम गंगा को माता कहते हैं, जमुना को माता कहते हैं, हर नदी को माँ के रूप में, क्योंकि हमें वो माँ की तरह पालन पोषण करती है, जल देती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ नदियों को माँ के रूप में तो माना ही है, और लेखक नागार्जुन ने उन्हें किस किस रूप माना है? बेटियों के प्रियंशी, बहन के रूप में भी देखा है। किसके रूप में देखा है? बेटियों के रूप में देखा है, प्रियंशी और बहन के रूप में देखा है। 3 रूप में देखा। किस रूप में देखा है? 3 रूप में देखा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो क्या है? ऐसी नदियां हैं जो पर्वत हिमालय से निकलने वाली है, और उनके बारे में क्या बताया गया है? तो ये 2 पावन नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? पावन नदियां हैं। और जो दयालु है, क्या है? दयालु, हिमालय के पिघले हुए बर्फ से निकलती है। क्या है? पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई, यानी बर्फ की एक एक बूंद से निर्मित हुई, और इनका रूप बड़ा है। और विराट का मतलब भी बड़ा होता है, विराट है।
जब ये आगे बढ़ती है तो इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियाँ भी मिल जाती है। क्या होता है? कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी मिल जाती है। और इनका रूप इतना लुभावना है। क्या है? लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र को भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का शरीर मिला। किसको मिला है? समुद्र को भी, उन दोनों नदियों का, यानी सारी दोनों नदियाँ कहाँ जाके गिर जाती है? समुद्र में जाके गिर जाती है। तो उनको सौभाग्य मिला है कि ये नदियाँ उनमें जाकर गिरती है। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा प्रश्न देखिए आप। काका काले लेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्यों कहा है? हम भी लोक माता क्यों कहते हैं? गंगा को लोक माता क्यों कहते हैं? यमुना क्योंकि गंगा हमारे लिए एक पवित्र नदी है, और हम लोग जो भी, ऐसा माना गया है कि कोई भी व्यक्ति या हिंदू धर्म के हिसाब से उसमें जाता है तो मरने वाला का उसमें वो हड्डियाँ गिराते हैं तो मोक्ष होता है। ऐसा हमारे शास्त्र के में लिखा है और ऐसा लोग हम मानते हैं। इसलिए ये क्या है? एक तो अमृत रूपी जल प्रदान करती है। क्या करती है? एक तो हमें क्या करती है? जल अमृत रूपी। दूसरा हमें खेतों में सिंचाई के लिए काम आती है। इसमें हम अनाज है, साग है, सब्जी है, जो भी XYZ देती है, हमें मिलता है, हमें उससे क्या मिलता है। और उसके बाद में हमारा ये पालन पोषण करती है। कैसे करती है? कि हमारे खेत में पानी आएगा और पानी से हम लोग सिंचाई करेंगे, सिंचाई से हमें अन्न जल मिलेगा, जल मिलेगा, अन्न मिलेगा और सब्जियां और अन्य अनेक प्रकार की चीज़ें मिलेगी। और इनके शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान भी दूर कर सकते हैं। ठंडे जल में हम स्नान करके क्या कर सकते हैं? थकान भी दूर कर सकते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? नदियों के जल से क्या बनाई जाती है? बिजली भी बनाई जाती है। जिससे क्या चलते हैं? कल कारखाने चलते हैं, और कल कारखाने चलते हैं तो उसमें क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? रोजगार। और हमारे जो कल कारखानों से निकलने वाला गंदा पदार्थ वो भी समेट करके समुद्र में ले जाती है। दूसरा ये भी है, जो गंदगी निकलती है उनको भी। और ये कल्याण करने की भावना से, ये सारे कार्य करने की भावना से हम उसको क्या कहते हैं? माता। क्या कहते हैं? माता। यानी भावना, कल्याण करने की भावना माता में ही हो सकती है। किस में हो सकती है? सिर्फ माता में हो सकती है और किसी में नहीं हो सकती है। इसलिए हमें उनको क्या कहते हैं? लोक माता। क्या कहते हैं? लोक माता। और ये हमारे प्रश्न नंबर 3 खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर जानिए। अब आप सबको उसमें करना है कॉपी में ये प्रश्न, और कुछ की बुक्स में से मिल जाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। चौथा क्वेश्चन प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा लेखक नागार्जुन ने की है, और नागार्जुन में किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है ये आपको सुनना है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों किसकी की है? एक तो नदियों, और ऊपर हिमालय पर क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है, बर्फीली चोटियों किसकी की है? जो वहाँ पे पाई जाती है। और वहाँ के बड़े बड़े वृक्ष यानी पेड़, और हिमालय के ऊपर जो मैदान होते हैं उनकी, तथा सागर, अद्भुत हिमालय आदि की प्रशंसा की है। किसकी? साथ में सागर की भी की है, और हिमालय की अनेक अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रशंसा की है। यानी हिमालय में जो चीज़ मिलती है उनके बारे में, बर्फ़ के बारे में ये क्या है? ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा। आगे ध्यान रखिए बच्चों, ये चारों क्वेश्चन आप याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। क्या करेंगे? लिखेंगे भी। ये चारों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में, किताब में से और याद होता है उसमें से सुन करके आप लिखेंगे। और जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में मैं आपको फिर कल पढ़ाऊँगा।
आगे उसके भी आगे कुछ क्वेश्चन है, आगे पढ़ाए दिए जाएंगे आपको, वो आपको कल दिए जाएंगे।